देखिए संजय जी, संजय सिंह जी पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहां भी रहे हैं और वो भी जानते होंगे। मेरा तो एक ही निवेदन है, अगर राष्ट्रवाद और आतंकवाद को एक तराजू में रखते हैं तो आतंकवाद रूपी सिमी पर प्रतिबंध क्यों और आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों नहीं। मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते उनसे निवेदन करता हूं कि अपने महासचिव की अवहेलना न करें। वे तत्काल प्रधानमंत्री जी से कहकर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएं, हम लोगों को जेल में भेजें, तब हम समझेंगे। अन्यथा आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाएं। उनके आरोप से इस देश की जनता भ्रमित नहीं होती है। 1948 से आरोप लग रहा है, संघ के जन्म से आरोप लग रहा है, संघ हमेशा पल्लवित हो रहा है समाज के बीच में। हम तो ये जानते हैं कि ऐसा कहकर ये राष्ट्रवाद का अपमान कर रहे हैं और इस देश के बहुत बड़े बहुसंख्यक जो संघ के साथ जुड़े हुए हैं उनका अपमान कर रहे हैं। अगर अयोध्या मसले पर आए फैसले के बाद भी ये नहीं समझ पाए संघ क्या है, तो मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना निवेदन बार बार कर रहा हूं कि वो प्रतिबंध लगाएं और हम सबको जेल में भेजें अगर हम सिमी के बराबर हैं, अन्यथा आरोप लगाना बंद करें। दोनों ने अयोध्या का जिक्र कर दिया। मैंने अयोध्या का अभी तक चर्चा भी शुरू नहीं की थी। आलोक मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऐतिहासिक फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का और जिसको लेकर अभी कुलबुलाहट है, कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि स्टैंड क्या लें तो क्या लें, कहीं अकलियत हमसे छिटक तो ना जाए। अकलियत को फिर से रिझाने के लिए तो यह बयान नहीं था जो संजय सिंह ने शुरुआत कर दी कि अयोध्या को वो ले आए। मैं बात कुछ और पूछ रहा था। देखिए, संजय सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप मूल बात देखिए कि राहुल गांधी ने एक मानसिकता कहा कि दोनों कट्टर विचारों के हैं, उसको थोड़ा तूल, जैसे मुझे लगता है कि जो रिएक्शन बीजेपी में वो भी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए था कि जैसे होता है कम ज्ञान और कम उसके आधार पर यदि कुछ बात को कह दिया गया और या उसको अतिरंजित कर दिया जाए। मुझे लगता है कि अयोध्या को दोनों नेताओं ने मतलब मौका मिला है तो जाने नहीं दे रहे। देखिए, इससे संघ को, जबकि आप देखिए कि संघ ने तो कभी ये नहीं कहा कि अयोध्या में वो काम बाबरी मस्जिद हमने गिराई, ये तो कांग्रेस आरोप लगाती रही है। इसलिए प्रभात जी भी ये जो कह रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि वो ये क्यों इसको बाबरी से जोड़ना चाहते हैं। वो इसको अयोध्या से जोड़ना, या संजय सिंह जी जोड़ रहे हैं जब नरसिंह राव जी की सरकार थी जो चाहती थी कि गिर जाए। नरसिंह राव जी सोए नहीं रहते, संजय जी तो तब भी राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं, ये जानते हैं कि इसके लिए आप संघ या बीजेपी से ज्यादा दोषी तो कांग्रेस ही थी। ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। अर्जुन सिंह जी शायद संजय सिंह जी के मित्र थोड़े बहुत तो रहे होंगे, क्योंकि जिस जमाने में संजय सिंह संजय गांधी के साथ थे तब से अर्जुन सिंह भी कांग्रेस में रहे हैं और उन्होंने इसी मुद्दे पर नरसिंह राव को घेरा था कि बाबरी मस्जिद के लिए आप जिम्मेदार हैं। पार्टी इसीलिए आधार पर टूटी थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस तरह के मुद्दे पर जो छेड़ते हैं, तो राहुल गांधी का इस्तेमाल आप उस बयान को लेकर कर लें, लेकिन सही बात यह है कि इस मुद्दे को उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। कट्टर मानसिकता ना हो, ये तो संघ के लोग भी कहेंगे, संघ के लोग कहीं निकले। वो सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन संजय सिंह साहब, क्या असल में दिक्कत, जो बात आलोक मेहता साहब भी कह रहे हैं, इन्होंने 92 का जिक्र किया, आपने भी किया, मैं 89 की भी बात कह दूं, मैं 86 की भी बात कह दूं, ताले खुलवाने से लेकर शिलान्यास तक और बाबरी मस्जिद ढहाए जाने तक। अब 2010 में जो फैसला आ रहा है, कहीं डर कांग्रेस में ये तो नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा, कहेगा कांग्रेस ने हमारे साथ फिर से विश्वासघात किया, इसीलिए संघ पर निशाना साध दो, उन्हें कहो कि हम आपके साथ हैं। क्या ये तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, न धर्म को, न जाति को, इसको नहीं हम उपयोग करते। जहां तक बाबरी मस्जिद की बात, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी थी उस समय भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद, सबके लोग एक एक ईंटा, एक एक पत्थर लेकर के गाड़ियों में महीनों घूमते रहे अपने इलाकों में, और उसी पत्थर ईंटे के बल पर बहुत सारे लोग चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे थे। उस समय क्यों नहीं इसके बारे में डिस्कशन किया गया कि गलत हुआ है? उस समय तो गौरव की बात कही गई थी, उस समय तमाम सारी इस तरह की बात की अभी हम स्वाभिमान की बात की थी। नहीं संजय सिंह जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं फिर से पूछता हूं जो बात प्रभात झा भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है अतिवादी संगठन है आरएसएस,